अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब मुल्क में कौमी असम्बली मौजूद है, अवाम के नुमाइंदे मौजूद हैं, तो सेनेट ऑफ़ पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है? इस सवाल का जवाब ये है कि पूरे मुल्क को 266 हिस्सों में तक़सीम करता है इलेक्शन कमीशन। 266 कौमी असम्बली में मेंबरान अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं। और ये जो अ, कौमी असम्बली के मेंबरान होते हैं, जिनको MNAs कहते हैं, मेंबर नेशनल असम्बली, ये पंजाब से 141, क्योंकि पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। खैबर पख्तूनख्वा से टोटल 45, सिंध से 61 और बलूचिस्तान से सिर्फ 16 मेंबरान मुंतखब होते हैं। इस तरह पूरे मुल्क की अवाम के नुमाइंदे तो कौमी असम्बली में पहुँच जाते हैं, लेकिन चारों सूबों को बराबर नुमाइंदगी नहीं मिलती। इसलिए एक और ऐवान बनाया गया जिसको अपर हाउस यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आम लोग वोट नहीं देते। चारों सूबाई असम्बलियों से सेनेटर्स मुंतखब होके आते हैं और कौमी असम्बली से भी सेनेटर्स मुंतखब होते हैं। चूँकि पंजाब से मेंबर नेशनल असम्बली ऐवान ज़ेरीं के 141 मेंबरान होते हैं और बलूचिस्तान से सिर्फ 16, तो सूबाई खुद मुख्तारी और बराबरी के लिए हर सूबे से बराबर सेनेटर्स मुंतखब किए जाते हैं। इसलिए कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर पंजाब कोई ऐसा कानून पास कर दे, सिर्फ कौमी असम्बली के होते हुए, कि जिस पर बलूचिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हों, बलूचिस्तान सबसे छोटा सूबा है, उसके MNAs तो सिर्फ 16 हैं और पंजाब के 141 हैं कौमी असम्बली में। तो सेनेट में इनकी तादाद बराबर करने का मकसद ही यही है कि अगर कोई ऐसा कानून जो कौमी असम्बली में पंजाब के हक़ में और बलूचिस्तान के उस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो पास हो जाता है, तो वो ऐवान बाला में यानी कि सेनेट में उसको रिजेक्ट किया जा सके। इसलिए चारों सूबों को बराबरी देने के लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हर सूबे से 23-23 सेनेटर्स मुंतखब होके आते हैं। ये जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन है, इसमें वोटर कौन होते हैं? सूबों में जो वोटर होते हैं वो MPAs होते हैं और वफाकी एरिया से, फेडरल एरिया से जो सेनेटर्स मुंतखब होते हैं, वो MNAs वोट उसको करते हैं। हर सूबे से 23 सेनेटर्स का जो इंतखाब होता है, उसमें से 14 जनरल नशस्तें होती हैं, 4 टेक्नोक्रेट की, 4 ख़वातीन की और 1 गैर मुस्लिम की। ये जो सेनेट का ड्यूरेशन है, ये 6 साल होता है। आधे अरकान 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे इलेक्शन होता है। फिर आगे अगले 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तो इस तरह से हर 3 साल बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं। यानी कि अगर एक सूबे में 23 सेनेटर टोटल होते हैं, तो वो आधे एक साल में 11 और दूसरे साल में 12 रिटायर हो जाते हैं। अगर 12 रिटायर होते हैं तो 12 पे नया इलेक्शन हो जाता है। अगर 11 रिटायर होते हैं तो 11 पे नया इलेक्शन हो जाता है। 23-23 हर सूबे से और 4 सेनेटर्स कौमी असम्बली यानी फेडरल एरिया से MNAs के वोटों से मुंतखब होके आते हैं। जो 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, इस्लामाबाद से 2 सेनेटर्स मुंतखब होंगे फेडरल एरिया से, 1 जनरल नशिस्त पे और 1 टेक्नोक्रेट की सीट पे, और बाकी सूबों में जिसमें 11 रिटायर हुए हैं उन पे 11 पे, और जिस सूबे से 12 सेनेटर्स रिटायर हुए हैं उनसे उन पे उस सूबे में 12 नशिस्तों पर सेनेट का इंतखाब होगा। अब सेनेट की टोटल अरकान की तादाद कितनी है? 2024 के इलेक्शन में सेनेटर्स की तादाद कम होके 96 रह गई है, 96। पहले ये तादाद 108 थी, क्योंकि 104 थी। 8 सेनेटर्स फाटा के थे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के ज़म होने के बाद वो 8 सेनेटर्स रिटायर हो गए हैं। अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो कुल तादाद है सेनेटर्स की, वो 96 यानी 96 रह गई है।